हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए कुर्ती की कटिंग लेकर आए हैं और साथ ही साथ हम आपको बाजू की कटिंग करना भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमने फैब्रिक ली है 1.5 मीटर फैब्रिक ली है, 1.5 मीटर हमने ये फैब्रिक ली है और फैब्रिक को हमने एक बार फोल्ड किया है ऐसे अर्ज की तरफ से। अब हम फैब्रिक को दोबारा से फोल्ड करेंगे, तो दोबारा से भी हम इसे अर्ज की तरफ से ही फोल्ड करेंगे क्योंकि कुर्ती हम कम साइज़ की बना रहे हैं। तो हमने फैब्रिक को फोल्ड लेयर में अर्ज की तरफ से ही फोल्ड किया है। यदि कुर्ती आप बड़े साइज़ की बनाएं तो फैब्रिक आपको अधिक लेनी होगी। अब हम कुर्ती की लेंथ ले रहे हैं। कुर्ती हम तैयार करेंगे 34 इंच की, 34 इंच की हम ये कुर्ती तैयार करेंगे। तो पहला मार्क हम 34 इंच पर करेंगे। तो पहले आप 34 इंच पे मार्क कर लें। 34 इंच पे मैंने मार्क किया है और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए। तो इस लाइन से 3 इंच पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो हर साइज़ की कुर्ती में ऐसे ही रखें। यदि आप कुर्ती की लेंथ कम करना चाहती हैं, जितनी आप कुर्ती की लेंथ रखना चाहती हैं, पहले फिक्स मार्क करें और इसके बाद 3 इंच फैब्रिक बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड करें। और यहाँ पे हम ये कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुर्ती के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है और ये फैब्रिक हमारी फुल लेयर में फोल्ड है और ये कुर्ती की बंद साइड है। तो बंद साइड की तरफ से हम शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर ले रहे हैं 6.5 इंच। जो भी शोल्डर हो आप हाफ लें। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है। अब हम आर्म होल्स की लेंथ रखेंगे। तो आर्म होल्स की लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच तक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हम खुली साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखें, खुली साइड की तरफ हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है आर्म होल्स की गोलाई के लिए। तो यहाँ पे हमने आर्म होल्स की लेंथ लेकर इस लाइन को बाहर की तरफ ड्रॉ किया है। अब हमें कुर्ती की चौड़ाई रखनी है। जैसे कि कुर्ती साइज़ है 32 इंच, तो फोर्थ हुआ 8 इंच क्योंकि फैब्रिक फुल लेयर में फुल है और हाफ इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे 8.5 इंच पर और 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम एक मार्क करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए 7 इंच पर आर्म होल से और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। कुर्ती साइज़ कम है इसलिए मैं कमर की ड्राफ्टिंग 7 इंच पर कर रही हूँ और यदि कुर्ती साइज़ अधिक हो तो आप कमर की ड्राफ्टिंग 8 इंच पर करें। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कमर साइज़ है 28 इंच, फोर्थ हुआ 7 इंच। हाफ इंच हम फैब्रिक अधिक ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए ऐड की है। इसके बाद हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है जो मार्क हमने किए हैं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और एक मार्क और करेंगे इस लाइन से, वो हम 5 इंच पर करेंगे क्योंकि यहाँ से हम कुर्ती के चाक ओपन रखते हैं, चाक फोल्ड करते हैं। यदि आप चाक नीचे पहनना चाहती हैं तो आप ये मार्क 6 से 7 इंच पर भी कर सकती हैं। तो जिस लाइन से हमने कमर की ड्राफ्टिंग की थी उस लाइन से हमने एक मार्क किया है 5 इंच पर और एक लाइन और ड्रॉ की है। यहाँ की ड्राफ्टिंग हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। यदि कुर्ती साइज़ कम है तो ये आप चौड़ाई के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई 8.5 इंच ली है, 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे मार्क करूँगी 8.5 इंच पर और 1.5 इंच फैब्रिक में चाक फोल्ड करने के लिए ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये मार्क किए हैं और फिर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद हम बॉटम पार्ट रखेंगे। तो बॉटम पार्ट हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ पे हमने हिप मेजरमेंट 8.5 इंच रखा था चौड़ाई के अकॉर्डिंग। तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मार्क करेंगे 8.5 इंच पर और 1.5 इंच फैब्रिक हमने चाक फोल्ड करने के लिए ऐड की है और इस तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है सीधी। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो उसके सेंटर पे आपको मार्क करना है लेंथ के सेंटर पर। तो आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच है तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है।
इस कोने पर मैं 1.5 इंच पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी और अब हमें गोलाई करनी है। तो ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है और अब हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। सेंटर वाले मार्क से 1/2 इंच पे हमें एक मार्क करना है और 1/2 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। इस लाइन से 1/2 इंच दूरी पर हमने 2 मार्क किए हैं और सेंटर वाले मार्क को हम इसी लाइन पे ऊपर की तरफ मिलाएंगे और ऐसे हमें गोलाई करनी है। यह हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमने बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग भी कर ली है और गले की ड्राफ्टिंग के लिए वन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और गले की चौड़ाई हम 2.25 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 2.2 इंच पे मार्क करना है और गले की लेंथ हमें 6.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले की चौड़ाई हम यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे। ऊपर की चौड़ाई से थोड़ी चौड़ाई हम कम रखेंगे क्योंकि हम एक गिलास गला बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम चौड़ाई 1.5 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पे 1.5 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हम ऐसे थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। इसे हम गिलास गला बोलते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग इसी तरह से की जाती है। शोल्डर गले से 1/2 इंच हम डाउन रखेंगे। तो हमें ऐसे गले से आर्म होल्स की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे और फिर आप इसे साइड से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे साइड से कट कर लिया है और अब हम शोल्डर 1/2 इंच डाउन किए हैं, उसकी कटिंग करेंगे। अब हमें एक पीस को अलग करना है, बैक पीस को। फ्रंट पीस को हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे और फिर हमें फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस को कट कर लिया है। अब हमें बैक पीस लेना है। बैक पीस को हम अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे और गले की चौड़ाई हमें फ्रंट पीस के बराबर रखनी है, 2.25 इंच। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। गले की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे। बैक गले की 7 इंच पे हमें मार्क करना है और फिर हम बॉक्स बनाएंगे। 1/2 इंच पर हम गले की गोलाई करेंगे। तो बैक गला हम गोल बना रहे हैं, इसलिए हमने इस तरह की ड्राफ्टिंग की है। अब आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे जो कुर्ती है इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करना बताएंगे। तो पहले हमें बैक आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है, कितना है ध्यान रखें। इसमें 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखी है हमने। तो आर्म होल्स का मेजरमेंट 9 इंच है, तो ये फैब्रिक हम अलग रखेंगे। बाजू के लिए हमें फैब्रिक लेनी है और फैब्रिक हमने एक बार फोल्ड की है, फिर हमने इसे दोबारा से फोल्ड किया है। दोबारा से हमने इसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है। यहाँ पे हमने दोबारा में इसे 9 इंच तक फोल्ड किया है आर्म होल्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। बाजू की लेंथ हम तैयार करेंगे 8 इंच। तो लेंथ हम 10 इंच ले रहे हैं। 10 इंच पे हमें ऐसे मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आप इस फैब्रिक को कट कर लें। 9 इंच चौड़ाई ली है, 10 इंच हमने लेंथ ली है। बाजू हमारी सिल के तैयार 8 इंच की होगी और यहाँ पे हमने फैब्रिक कट कर ली है बाजू के लिए। फैब्रिक हमारी 4 लेयर में फोल्ड है और ये बाजू की खुली साइड है, ये बंद साइड है और ये लेंथ है और ये चौड़ाई है। तो बाजू की बंद साइड की तरफ से हम एक मार्क करेंगे, वो हम 3 इंच पर कर रहे हैं। बंद साइड की तरफ से बाजू की चौड़ाई में हमने 3 इंच पे मार्क किया है। ये मार्क हर साइज़ की बाजू में 3 इंच पर ही होता है, बाजू लंबी हो, मीडियम साइज़ की हो या छोटी हो। और खुली साइड की तरफ से ये मार्क हम 2.5 इंच पर करेंगे। ये मार्क बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है और 1.5 इंच पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये इतनी फैब्रिक हमारी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है। जितनी कुर्ती में फैब्रिक थी उतनी ही हमारी बाजू में अधिक फैब्रिक है, तो हमने पहले से लाइन ड्रॉ कर दी है। और जो मार्क हमने किए हैं ऐसे हमें
तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो यहाँ पे हम बॉटम पार्ट 5 इंच ले रहे हैं और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। पहले हम सिलाई वाली लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मार्जिन वाली लाइन को ड्रॉ करना है। अब हम फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो लाइन हमने ये तिरछी ड्रॉ की है इसके सेंटर पे आप मार्क कर लें, जो भी सेंटर हो इसका उसके सेंटर पे मार्क कर लें तिरछी लाइन के सेंटर पे, और 1/2 इंच की गहराई देते हुए आप गोलाई कर लें। तो बाजू की ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब आप इसे कट कर लें। पहले हम बैक बाजू की कटिंग करेंगे, फिर हम इसे साइड से कट करेंगे और फिर 2 पीस हमें ऊपर की तरफ करने हैं और फ्रंट बाजू की हमें कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।